हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साई निर्मल में। और अब कहने जा रही जोत माता की कहानी। और ये पूजन सामग्री का सामान है जो आपको मैं बताती हूँ। माँ की पूजा के लिए सबसे ज़रूरी तो सबसे पहले गणेश जी को मनाएं। उसके बाद एक मिट्टी का करवा, कोई स्टील का भी ले आते हैं आजकल लोटा। और उसको ढापने के लिए जिसकी फुर्सत है तो कुछ साड़ी, ब्लाउज पीस लाल रंग का, और रोड़ी, मोड़ी, मेहंदी, कुमकुम, और एक जल का कलश। और शाम की पूजा में लगेगी एक छालनी चंद्रमा देखने के लिए और एक दीपक। और अब शुरू करते हैं गणेश जी का नाम लेके कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। तो बेटी अपने भाइयों को बहुत ज़्यादा लाडली थी। छोटी थी तब से ही बहन भाई साथ में खाना खाया करते। और ऐसे करते करते बहन बड़ी हो गई, बहन की शादी हो गई। तो पहले शादी के बाद में घोड़ा कई दिन के बाद में ले जाते थे। तो उसका पहला करवा चौथ आया तब वो बहन अपने मैके में ही थी। भाभीियों ने भी व्रत किया तो उसने भी व्रत कर लिया। व्रत तो कर लिया पर भाइयों ने खाना नहीं खाया। शाम हो गई, जब आए काम धंधे से तो कहने लगे कि आजा भाई खानो खा ले। तो जब माँ कहने लगी कि भाई तो व्रत चांद निकले ही खानो खावेगी, चंद्रमा के दर्शन के बाद में खाना खाएगी भाई। तो भाइयों ने विचार किया चंद्रमा तो क्या पता कब निकलेगा, और हमारी बहन तो कभी भूखी रही नहीं। लाड़ लाड़ में क्या किया, एक भाई तो पर्वत पे चला गया, आँच बाढ़ ली। दूसरे भाई ने उसके आगे छलनी लगा ली, और तीसरे ने आगे एक चादर लगा के भाई से आके कह दिया भाई चांद निकल आया, अर्घ दे ले। तो भाभीियों को कहने लगी आ जाओ भाभी अर्घ दे लो। तो वो बोली भाई ये तेरा चांद निकला है, मजाक में। और जाके रख दे के खाना खाने बैठी। जैसे ही खाना खाने बैठी तो पहले ही कोर में बाढ़ आ गया। इसलिए कहते हैं अगर खाने में बाढ़ आ जाए तो उसे नहीं खाना चाहिए। दूसरा कोर खाने लगी तो उसमें मक्खी आ गई, और तीसरा कोर खाने लगी तब तक उसके ससुराल से एक हलकारा आ गया कि अभी के अभी भेजो। अब माँ ने मन में विचार किया ऐसी क्या बात हो गई। तो उसने जाके पेटी खोली। पहले बुगचियाँ होती थी तो उनमें सबसे ऊपर सफ़ेद कपड़ा निकला। सफ़ेद कपड़ा इसलिए किसी भी सुहागन को नहीं पहनना चाहिए, अच्छा नहीं होता। कभी भी अपने बक्से में, अलमारी में, संदूक में सबसे ऊपर सफ़ेद कपड़ा कभी ना रखे। सभी बहनों से ये मैं कहना चाहती हूँ, शगुन होते हैं, अब शगुन भी होते हैं, इसलिए सफ़ेद रंग का कपड़ा कभी भी भूल कर भी अपने संदूक में, अलमारी में या पलंग में कपड़े रख दे तो कहीं भी रखते हैं, ऊपर सफ़ेद और काला कपड़ा कभी नहीं रखना चाहिए। लाल, गुलाबी, ऑरेंज खिलते हुए कलर रखने चाहिए जो सुहागनों के पहनने की निशानियाँ होते हैं। आजकल ज़माना बदलते जा रहा है, कुछ भी पहन लेते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो करवा चौथ के दिन लाल ही कपड़े क्यों पहनते, काले भी तो पहन लेते, सफ़ेद भी तो पहन लेते। नवरात्रों में लाल चुनरिया माँ को क्यों चढ़ाई जाती है, ऐसा विचार है। बुजुर्गों ने जो चीज़ें बनाई हैं वो सब बढ़िया बनाई है, और उनको हमें फॉलो भी करना चाहिए। फैशन कितना भी करो लेकिन अपने संस्कार है, जो संस्कृतियाँ हैं उन्हें भूलो मत। उनके साथ में रहते हुए भी आप फैशन कर सकते हो। सुंदर अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, लाल रंग के पहनो, खूब चटक मटक बढ़िया हैवी साड़ियाँ पहनो, हैवी चुनरियाँ पहनो। कौन किसने मना किया है, अच्छे सूट पहनो। तो ऐसा इस कहानी में आता है। अब आप ध्यान से सुनिए कि माँ ने जब संदूक खोली तो सबसे ऊपर सफ़ेद ही कपड़ा आया। माँ के मन में तभी धक से बात बैठ गई, लेकिन फिर भी वही पहना के बेटी को विदा कर दिया। वही पहना के विदा कर दिया। लेकिन जाने लगी तो माँ के मन में कुछ विचार चल रहे थे। तो बेटी के पल्ले से एक सोने का टका बांध दिया। बहन बेटियों को जो आज जाते टाइम हम 10-5 रुपये हाथ में रख देते हैं, उनका कुछ महत्व होता है। ये इस कहानी से आप शिक्षा लीजिए, सब लीजिए कि बेटा सबके पाँव धोख लगते जाना। जो भी तेरे को बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे दे उसे ये टका खोल के दे देना, बीच में किसको भी मत दे दियो। पहले बात, बच्चियों की शादी छोटी छोटी उम्र में कर दिया करते, कुछ समझ तो थी नहीं। अब भाई तो गाड्डे में बैठ के जाने लगी। सबको पाँव लगती जा रही है। वो झाड़ बोझा कुछ भी मिले, जानवर मिले, पनियारी मिले, कोई भी, सब ने उसको भैया की प्यारी जीवती रहे, माँ की प्यारी जीवती रहे, ऐसे आशीर्वाद तो दिए। लेकिन अमर चूड़ा, अमर सुहाग, अमर चूनड़ी का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। अब भाई भी थोड़ा विचार करने लगी, शायद मेरे को नमस्कार करना ही नहीं आता। वो जैसे उतरी तो उनके ससुराल के दरवाजे में एक छोटी सी ननद खड़ी थी, उसके पाँव पड़ने लगी। बोली भाई सा तारे पगा लगूँ। तो वो छोटी भोली बच्ची थी, माँ का स्वरूप थी। उसने कह दिया कि भाभी तारो अमर चूड़ो अमर सुहाग हो और 7 बेटा की माँ बनो। तो अभी ने खोल के वो सोने को टको दे दियो। अंदर जाके देखे तो क्या देखिए, आगे वाला साहूकार का बेटा, मतलब उसका पति तो मरा पड़ा है, और सास गालियाँ दे रही है।
कि आगी या दम्मा कर वो खानी, यानी कि आधे में व्रत तोड़ दिया, इसलिए मेरे बेटे को ऐसे हो गया। वो रोने लगी, चौथ माता से अरदास लगाने लगी। ये चौथ माता में तो बच्ची थी, मेरा पहला ही करवा चौथ था, मुझे कुछ पता भी नहीं था, किसी ने कुछ बताया नहीं। भाभीयों के मजाक में मैंने चौथ को व्रत खंडित कर दिया। हे माँ मेरे सुहाग की रक्षा करो, मैं आपका व्रत फिर से करूँगी। अब सब कहने लगे अब हो गया तेरा व्रत, लेकिन भाई को अपनी चौथ माता पे पूरा विश्वास था। बोले नहीं। जब वो मुर्दे को ले जाने लगे तो उसने मना बोल दिया, बोले नहीं, या तो मेरे पति को मेरे पास छोड़ दो और नहीं तो मैं भी इसके साथ सती हो जाऊंगी। सब कहने लगे भाई बच्ची है कि सती हो जाएगी। गांव में बाहर आज तक तो किसी को मुर्दे को रखा नहीं या नहीं आई है, तो इसको गांव से बाहर निकाल दो। गांव से बाहर जाके साहूकार के बेटे की बहू थी, लेकिन जब बिखा पड़ती है तो कोई किसी की नहीं सुनता भाई। एक कुटिया बना दी और वहाँ उस मुर्दे को सुला दिया। और अब रोजीना की क्या नियम कि भाई तो चौथ का व्रत तो छोड़ के माँ का 12 महीने का ही व्रत रख लिया, ना कुछ खाए ना कुछ पिए। बस साहूकार की बंदी आती थी, शाम को एक पड़ी तेल एक डली गुड़ की दे के चली जाती, तो गुड़ की डली तो डाल देती चीटियों के लिए एक जगह, और उससे रोशनी कर लेती अपनी झोपड़ी में। बस चौथ माता मैं तेरी दासी चौथ माता, मेरे सुहाग की रक्षा करो चौथ माता, बजती रहती। बस उठते जागते सोते, नींद तो क्या आती, भूखे पेट तो नींद ऐसे ही नहीं आती। फिर उसको तो अपने पति की भी चिंता, और अकेली जंगल में डरे तो भी कुछ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। करते करते 1 महीना बीता, तो मंगसेर महीने की चौथ आई, उसके पाँव पकड़ लिए। ये चौथ माता मेरा सुहाग लौटा। तो वो बोली भाई मैं तो बहुत छोटी हूँ तो मैं भी चौथ माता, पर तेरा सुहाग जिसने लिया वो ही लौटा होगी। बोली वह कौन सी है? बोली मेरे से बड़ी, मेरे से अगला महीने आओगी। मंगसेर के बाद में पो का महीना आया, उसका भी भाई ने व्रत रखो और उनके भी पाँव पकड़ लिए। वो बोली अगली मेरे से बड़ी आओगी। माँ की चौथ आई, तिलकुट के भी व्रत पाँव पकड़ लिए। तिलकुट बोली भाई क्यों बावड़ी हो रही है, तेरे सुहाग करवा चौथ माता ने लियो हर वो देवेगी। कार्तिक का महीना माँ आओगी, 12 महीना पड़े है बावड़ी तक। तो बोली 12 महीना और चाहे 12 बरस हो माँ, मेरे से बड़ी भूल हो गई। अब भाई ने तो करवा चौथ की लगन लगा ली और अपने रोजीना की माँ का नाम लेवे, जंगल में जो भी फल फूल मिले बस वो खा के गुजारा करे। अब करते 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 और करवा चौथ आई, भादवे वाली चौथ तक भाई ऐसे ही व्रत करती रही। अब सूख के हो गई पिंजर, भादवे वाली चौथ आई। जो बोली बेटा तने एक बात बताऊं कि चौथ माता हम तो बढ़ती लिकड़ती कोई व्रत रख के उसके घर आ जावा, हाँ, लेकिन करवा चौथ हमारे सबसे बड़ी बहन है और वो सबके घर पे जाती है। ये करिए तू, तेरे को उपाय बताती हूँ। करवा चौथ का दिन आंगन लीप लिए, गाय के गोबर से उसमें सूड़ बिखेर दिए, घनी सारी मेहंदी घोल के रख लेगी। जब माँ आवेगी खाऊं पाड़ी करती, तूने व्रत अखंड किया हुआ है उनका, तो करवा मांगने आएगी तो उसको सूड़ लाग जाएगी, तो अपने दांतों से तो उसकी सूड़ निकाल देना और फिर पाँव में मेहंदी लगा देना। उसके ठंडक पड़ेगी तो तेरे को आशीर्वाद दे दे तो बेटा तेरा सुहाग बच जाओ, नहीं तो कोई उपाय को नहीं। भाई तो करवा चौथ के व्रत के दिन बखत उठ कर आंगन लिपे, गाय को गोबर ले क्या दे रहे। बाद में तो शर्म आवे कि 12 महीना की विधवा बैठी आंगन नारा लिपे है। लीप के आंगन सूड़ बिखेर दी, चौथ माता आई। सारे गांव में फिर आने के बाद में चौथ माता के याद आई कि मेरे तो सुमरण करते करते वह बाई भी बैठी दिखा करवो लाई है कि कुछ के करे। बोले करवा तो के सूड़ बिखरी पड़ी, बढ़ते कचर करके सूड़ चल गई पाँव में और हा करके हाहाकार निकले माँ के मुँह से। बाई आई भाज के दांतों से तो सूड़ निकाल दी और प्यालो भरी मेहंदी रखी माँ के, झप देसी मेहंदी लगा दी। ठंडक पड़ी तो बेटा शीड़ से पुती बूढ़ सुहागना मर चूड़ो मर चूनड़ी हो तारी। माँ के पाँव पकड़ लिए, हे माँ क्या काम मर चूड़ा, क्या काम मर सुहाग, मेरे तो पति ने 12 महीना हो गया थे लिए और थे ही मेरे सुहाग लौटाओ। अब माँ ने क्या किया, आशीर्वाद दे दिया तो पूरा भी करना पड़े। नुआ माँ से मेहंदी दी, मांग में से रोड़ी दी, आँख्या में से काजल दियो और चीर के चिटली आंगली छीटो लगा दियो। हर करके खड़े हो गए और बोल रहे कि भाई बहुत सोया वाह कहीं क्या सोया के 12 महीना हो गया था नशे तने अंडे की डाल से। अब वहाँ मैं धूमधाम से था उदापन करूँ, धूमधाम से व्रत करूँ। इनने सास के घर में करते करते व्रत और शाम के याद आई रे वह भी तो बैठी है, जाओ उसको भी कोई करवो दिया हो। जाके दासी देखे चौथ माता की कृपा से वहाँ तो जगमग लग रही है। कुआ तो करवा की कहानी कहने लग रही, चूनड़ी पैरे ओडे फिरने लग रही और साहूकार को लड़को तो चौपड़ ताश खेलने लग रहे हो। दासी बाजी आई, बोली ए भाई ये बताऊँ थारी बहू तो वही बहुत सिंगरी फिरने लग रही है।
जो बोली दुनिया तो ताना मारे मारे, तुम मोल के लिए दस ही भी ताना मारे। बोले ना भाई जी थे जाके देखो सासू तो बहू का पग पकड़े कि बहू तेरो भाग और बहू सासू का सासू जी थारो भाग। हे चौथ माता, हे करवा चौथ माता, आपके चरणा मर्जी लगावा कि पहले भी भाई को सुहाग लियो इसो तो कोई मत लिया। सुनते गिनते उकारे भरते का से भी सुहागना को अमर चूड़ो अमर सुहाग रखा। और बाद में भाई ने जिया सुहाग लौटाया, भूली चुकी भूली बिसरी जो भी हो, अमर चूड़ो अमर सुहाग। सभी सुहागणों के सुहाग की रक्षा करना, माँ मेरे की भी करना, मेरी बहन की, माँ की, भाभी की, भाई की, मेरी जाई की, 7 पीढ़ी तक माँ तो ही सुहाग भाग की रक्षा करी। बोलो चौथ माता की जय। इसके बाद मैं कहूँगी विनायक जी की कहानी। विनायक जी की कहानी के बिना तो पूरी नहीं होती चौथ माता की कहानी। और फिर आप सबको शाम का चंद्र दर्शन करवाऊंगी। बोलिए चौथ माता की जय। सुनते रहिए इसी तरह मेरे चैनल पे सभी त्योहारों की बारों की कहानियाँ